सत्यभामा को अपने सौंदर्य और धन पर बहुत गर्व था। वे श्री कृष्ण की परम प्रियतमा थी और खुद को श्री कृष्ण के प्रेम में सर्वोत्तम मानती थी। इसी गर्व ने सत्यभामा के मन में धीरे धीरे अहंकार का बीज बो दिया था। उन्हें लगता था कि उनकी संपत्ति और सौंदर्य के कारण ही श्री कृष्ण उन पर इतना मोहित है। यह बात श्री कृष्ण को पता थी और वे सत्यभामा के अहंकार को प्रेमपूर्वक दूर करने का उपाय सोच रहे थे। तभी नारद जी उनकी लीला में सहभागी बने और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने योजना बनाई। नारद मुनि सत्यभामा के पास पहुँचे। वह श्री कृष्ण के विशेष भक्तों में से थे और उन्होंने सत्यभामा के हृदय में बसे अभिमान को देख लिया था। सत्यभामा ने नारद मुनि का आदर सत्कार किया और उन्हें श्रद्धा से बैठाया। नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बोले, देवी सत्यभामा, मुझे ज्ञात है कि तुम श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती हो। इस प्रेम की परीक्षा में क्या तुम मुझे दान में सबसे प्रिय वस्तु दे सकती हो? सत्यभामा ने गर्व से कहा, मुनिवर, आप मुझसे जो चाहे मांग सकते हैं। मेरे पास जो कुछ है सब आपके लिए है। नारद जी ने यह सुनते ही कहा, तो मुझे तुमसे तुम्हारे पति श्री कृष्ण को ही दान में चाहिए। सत्यभामा थोड़ी अचंभित हुई, लेकिन अपने अभिमान में उन्हें लगा कि इस मांग को पूरा करना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को नारद जी को दान में दे दिया। नारद जी ने तुरंत श्री कृष्ण को अपने अधीन कर लिया और घोषणा की कि अब श्री कृष्ण उनके सेवक हो गए हैं। सत्यभामा ने यह देखकर नारद जी से आग्रह किया कि वह श्री कृष्ण को पुनः उन्हें लौटा दें। इस पर नारद जी ने कहा, देवी, शास्त्रों के अनुसार जो एक बार दान में दे दिया जाता है उसे वापस लेना उचित नहीं है। सत्यभामा के चेहरे पर घबराहट और पीड़ा साफ दिखाई देने लगी। सत्यभामा ने नम्रता से निवेदन किया, मुनिवर, मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। कृपा करके मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं श्री कृष्ण को पुनः प्राप्त कर सकूं। नारद जी ने सत्यभामा के इस प्रेम को देखकर कहा, देवी, शास्त्रों में यह भी लिखा है कि किसी वस्तु को वापस पाने के लिए उसकी समतुल्य कोई वस्तु या मूल्य चुकाया जा सकता है। यदि तुम श्री कृष्ण के वजन के बराबर कोई मूल्य दे सको तो मैं उन्हें तुम्हें लौटा सकता हूँ। सत्यभामा को यह सुनकर खुशी हुई और उन्होंने सोचा कि उनके पास इतना धन, सोना और मणियां हैं कि वे आसानी से श्री कृष्ण के वजन का मूल्य चुका सकती हैं। नारद जी की अनुमति लेकर सत्यभामा ने तुलादान का आयोजन करवाया। एक विशाल तुला, तराजू का इंतजाम किया गया जिसमें एक पलड़े पर श्री कृष्ण को बैठाया गया और दूसरे पलड़े पर सत्यभामा ने सोना, चांदी, मणियां और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं रखनी शुरू की। सत्यभामा ने पहले एक थाल सोने का रखा, फिर चांदी और मणियों के थाल भी रखे, लेकिन श्री कृष्ण का पलड़ा हिला तक नहीं। सत्यभामा ने यह देख और अधिक धन रखवाया। उनके महल का सारा खजाना धीरे धीरे तुला पर रख दिया गया, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण का पलड़ा भारी ही रहा। सत्यभामा को अब चिंता होने लगी। उनका सारा खजाना खाली हो चुका था, लेकिन तुला का संतुलन नहीं हुआ था। अब सत्यभामा ने अपने शरीर से आभूषण उतारकर भी तुला पर चढ़ा दिए, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण का पलड़ा नहीं हिला। अंततः सत्यभामा हताश होकर बैठ गईं और उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सारे धन और आभूषणों के बाद भी तुला का संतुलन क्यों नहीं बन रहा। इसी समय रुक्मिणी वहां आ गईं और सत्यभामा की यह स्थिति देखकर उनके पास आईं। रुक्मिणी ने सत्यभामा से कहा, प्रिय सखी, तुम धन से भगवान श्री कृष्ण का तुलादान करने की चेष्टा कर रही हो, परंतु यह संभव नहीं है। श्री कृष्ण किसी बाहरी वस्तु से संतुलित नहीं हो सकते। उन्हें तो केवल प्रेम और भक्ति से संतुलित किया जा सकता है। सत्यभामा ने निराश होकर कहा, परंतु मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। मेरे पास देने को केवल यही धन और आभूषण थे। रुक्मिणी मुस्कुराई और पास में पड़ी तुलसी का एक पत्ता उठाकर सत्यभामा को दिया। उन्होंने कहा, इस तुलसी के पत्ते को सच्चे प्रेम और भक्ति के साथ तुला पर रखो और देखो कि यह कैसे चमत्कार करता है।
सत्यभामा ने उस पत्ते को हाथ में लिया और भक्तिभाव से उसे श्री कृष्ण के पलड़े में रख दिया। जैसे ही तुलसी का पत्ता श्री कृष्ण के पलड़े में रखा गया, तुरंत संतुलन बन गया। श्री कृष्ण का पलड़ा ऊपर उठ गया और तुला पूरी तरह से संतुलित हो गई। सत्यभामा और वहां उपस्थित सभी लोग यह चमत्कार देखकर स्तब्ध रह गए। नारद जी ने मुस्कुराते हुए सत्यभामा से कहा, देवी, धन दौलत और ऐश्वर्य भगवान को प्राप्त करने का मार्ग नहीं है। भगवान तो केवल सच्चे प्रेम और भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। इस चमत्कार ने सत्यभामा का अहंकार तोड़ दिया और उन्होंने महसूस किया कि सच्ची भक्ति और प्रेम ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। सत्यभामा ने नारद जी का धन्यवाद किया और श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेमपूर्वक क्षमा कर दिया और सत्यभामा के हृदय में सच्ची भक्ति और विनम्रता का बीज अंकुरित हो गया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान को बाहरी धन दौलत और ऐश्वर्य से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और निस्वार्थ भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। धन और ऐश्वर्य से केवल अहंकार बढ़ता है, लेकिन सच्चा प्रेम और भक्ति अहंकार को समाप्त कर देती है और भगवान का सच्चा अनुग्रह प्राप्त होता है। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।